डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं पावर शेयरिंग का मेजरिंग इन श्रीलंका तक पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं अब शुरू कर रहा हूँ बेल्जियम में एकोमोडेशन, मतलब बेल्जियम में पावर शेयरिंग जो हुआ था वो किस तरह से हुआ था, वहाँ जो सामाजिक तनाव था उसको किस तरह से ठीक किया गया, इसके बारे में पढ़ना है। The power sharing arrangements made by the Belgium leaders were different and more innovative than any other country. बेल्जियम में जो वहाँ के लीडर थे वो वहाँ के डिफरेंसेस को इस तरह से अरेंजमेंट किए जिससे कि और किसी देश में उस तरह का एकोमोडेशन नहीं मिलता है। To recognize the existence of regional differences and cultural diversities, they amended their constitutions 4 times between 1970 to 1993. अब वहाँ के लीडर्स जो थे, जो रीजनल डिफरेंसेस था, वहाँ का जो कल्चरल डिफरेंसेस था, उसको ध्यान में रखते हुए सबको सारे जो सोशल ग्रुप थे उस सबको प्रतिष्ठा इज्जत देने के उद्देश्य से अपने संविधान में 4 बार 1970 से 1993 के बीच में 4 बार संशोधन किए थे। द मेजर एलिमेंट ऑफ द बेल्जियम मॉडल, अब बेल्जियम में किस तरह से अकोमोडेशन किया गया, किस तरह से वहाँ सोशल डिफरेंसेस को खत्म किया गया, अब हम लोग पढ़ना है। पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग ministers shall be equal in the central government. No single community can take decision unilaterally. अरे कि बेल्जियम के संविधान में इस तरह से व्यवस्था की गई कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स होंगे, डच बोलने वाले लोगों की जो मिनिस्टर्स और फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों के जो मिनिस्टर्स होंगे, वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट वहाँ की बनी उसमें बराबर संख्या में होंगे। इस तरह से वहाँ व्यवस्था की गई। अब कोई भी सिंगल कम्युनिटी, मतलब ये नहीं कि डच और फ्रांसीसी कोई भी डिसीजन जो लेगा तो एक पक्षीय ले सकता है, अपने आप ले सकता है, नहीं, सबके सलाह मशवरा के साथ ले सकता है। दूसरा है द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ नहीं बनाई गई, उसके अधीन नहीं की गई, इसको स्वतंत्र अधिकार दिए गए वहाँ के राज्यों को। इसके बाद ब्रुसेल्स द कैपिटल हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। वहाँ की राजधानी जो ब्रुसेल्स थी, वहाँ पर क्या किया गया भाई व्यवस्था, तो वहाँ ब्रुसेल्स राजधानी के लिए एक अलग गवर्नमेंट की स्थापना की गई और उसमें ब्रुसेल्स में दोनों कम्युनिटी के जो लीडर मिनिस्टर्स होंगे वो बराबर होंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट कैन डिसाइड ऑन कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। यानी कि तीसरी प्रकार के गवर्नमेंट की स्थापना बेल्जियम में की गई जिसका नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, समुदायी सरकार। ये कोई भी एक लैंग्वेज के बोलने वाले अपना मतलब डच जो भाषा बोलने वाले थे वो अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट स्थापित किए, फ्रांसीसी जो थे अपना स्थापित किए, जर्मन जो अपना स्थापित किए। इसमें इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को क्या अधिकार दिया गया कि वे अपने कल्चरल, जैसे कि डच भाषा बोलने वाले जो अपने डच की जो संस्कृति है उसके लिए कानून बनाए, अपने शैक्षणिक एजुकेशनल में शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाए। इस तरह से सारी जो कम्युनिटियां थी, डच, फ्रेंच या जर्मन, वे सबको अधिकार दिया गया कि आप अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट के माध्यम से आप अपने एजुकेशनल और कल्चरल इश्यूज पर अपना कानून बना सकते हैं। इस तरह से वहाँ थर्ड प्रकार की गवर्नमेंट की स्थापना की गई। वी फाइंड दैट दिस गवर्नमेंट कैन डिसाइड ऑन कल्चरल एजुकेशन। वी फाइंड दैट बेल्जियम मॉडल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम देखते हैं कि बेल्जियम गवर्नमेंट थी
बहुत ही जटिल है, लेकिन उसमें इस तरह से व्यवस्था की गई कि वो व्यवस्था के बहुत ही अच्छा ढंग से वहां पर सरकार चलाई गई। अब सवाल उठता है कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, वाई, माने पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसको बारे में पढ़ना है। तो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग जो अच्छी है क्योंकि यह क्या करता है, सोशल ग्रुप्स के बीच में जो भी संभावना होती है कॉन्फ्लिक्ट की, टेंशन की, उसको कम करने में सहायता करता है। क्योंकि सारे सोशल ग्रुप को जो जब अधिकारी दे दिया जाएगा तो कोई किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होता है कि टेंशन जो होता है समाज में उसको कम किया जा सकता है। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ, और पावर शेयरिंग क्या है, ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। डेमोक्रेसी जिस दिन देशों में है, डेमोक्रेसी का मतलब ही हुआ कि पावर को अपने पास, एक व्यक्ति के पास नहीं रह करके बहुत सारे व्यक्तियों के बीच बांट दिया जाता है। यह डेमोक्रेसी का स्पिरिट है। अब डेमोक्रेसी के पावर शेयर का क्या है, दो रीजन होते हैं, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है कि इट स्टेसेज दैट पावर शेयरिंग वुड ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स by helping to reduce the possibility of any conflict between the social groups, and power sharing is a good way to ensure the stability of political order through unity of the nation. अब ये पोलिटिकल रीजन में क्या होता है कि यह जोर देता है पावर शेयर कि समाज में जो भी ग्रुप, सोशल ग्रुप्स होते हैं, वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए यह जरूरी होता है, क्योंकि इसमें पावर को शेयर कर दिया जाता है। पावर शेयरिंग और क्या होता है कि यह पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल ऑर्डर होता है, उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थिरता कायम होती है और देश की एकता मजबूत होती है। मोरल रीजन में क्या होता है, इट अपहोल्ड पावर शेयरिंग एज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मोरल रीजन में क्या होता है कि डेमोक्रेसी जहाँ है भाई पावर को बांटना चाहिए, ये मोरल है, ये नैतिक जिम्मेवारी है कि भाई डेमोक्रेसी आप कह रहे हैं कि हमारे देश में है तो आप अपने पास अधिकार केंद्रित मत रखिए, बल्कि लोगों में बांटिए, सरकार के ऑर्गन में बांटिए, सरकार के लेवल में बांटिए, जो संस्थाएं बनी हुई उसमें बांटिए। ये मोरल रीजन हुआ। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। People have the right to be consulted and have equal participation in the government. लोगों को अधिकार होता है कि गवर्नमेंट के में उसकी भागीदारी हो और जो भी कोई फैसला लिया जाए तो उस सलाह मशवरा के साथ लिया जाए। इस तरह से मोरल रीजन हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं, केस स्टडी पढ़ेंगे कि लेबनान देश है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, तो उस वहां पर लेबनान में किस तरह से पावर को शेयर किया गया, लोगों को बीच बांटा गया, जिससे कि वहां जो तनाव उत्पन्न हो गए थे वो कम किया गया। तो पीपुल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटी लिव इन लेबनान, कैपिटल सिटी बेरूत। अरे कि विभिन्न समुदायों के लोग लेबनान की राजधानी बेरूत में रहते थे। लेबनान की राजधानी बेरूत है, बेरूत में रहते थे। दे फॉट ए बिटर सिविल वार अमॉन्ग देमसेल्फ। वे क्या किए, आपस में वहां पर गिरजू छिड़ गया था, अब खूब लड़े लोग, खूब लोग मारे गए। As a result, thousands of people of various community were either killed or lost their livelihood. जिसका परिणाम क्या हुआ, हजारों लोग मारे गए, नहीं तो हजारों लोग अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे दूसरी जगह चले गए। At the end of the war, Lebanon's leaders came together. जैसा कि हमेशा से होता आया है कि सब कुछ खो जाने के बाद में समझौता होता है, तो युद्ध के खत्म होने के बाद लेबनान के जो लीडर्स थे एक साथ सलाह मशवरा किए और कुछ बेसिक सिद्धांतों पर, सम बेसिक रूल्स फॉर पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज द एग्रीड। तो कुछ बेसिक सिद्धांत, नियम कानून पर पावर शेयरिंग को लेकर के वे सब राजी हो गए कि भाई ठीक है, हम इतना लेंगे, आप इतना लीजिए, आप इतना लीजिए। एज पर दिस रूल इट वाज एग्रीड, माने उस नियम के अनुसार क्या हुआ कि वहां पर जो प्रेसिडेंट होंगे द प्रेसिडेंट वुड बी फ्रॉम मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। वहां के जो राष्ट्रपति होंगे वो मैरोनाइट सेक्ट के क्रिश्चियन, कैथोलिक क्रिश्चियन के मैरोनाइट सेक्ट होता है, संप्रदाय होता है। क्रिश्चियन में बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो उसमें मैरोनाइट सेक्ट एक था कैथोलिक क्रिश्चियन का,
तो उसका राष्ट्रपति होगा, ऐसा वहाँ लीडर ने क्या किया, समझौता किया आपस में। उसके बाद और किसको क्या मिला, प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री, वह सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी का होगा, सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी का होगा। इसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वुड बी फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट। वहाँ का जो उप प्रधानमंत्री होगा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन संप्रदाय से होगा। इसके बाद वहाँ का जो स्पीकर होगा पार्लियामेंट का, तो वह क्या होगा, एक शिया मुस्लिम होगा, शिया मुस्लिम होगा। इस तरह से वहाँ पर लेबनान में व्यवस्था बनाई गई और वहाँ गृह युद्ध खत्म किया गया। As per the pact, the Christian agreed not to seek French protection, and Muslim agreed not to seek unification with the neighboring state of Syria. अब यह जो नियम संधि बनाई गई, उस संधि के अनुसार क्या हुआ कि क्रिश्चियन जो थे वहाँ के लेबनान के, वो राजी हो गए कि हम अपनी सुरक्षा के लिए फ्रांसीसियों से सहायता नहीं लेंगे। नहीं तो पहले सब फ्रांसीसी सहायता लिया करते थे, फ्रांसीसी आर्म सप्लाई किया करते थे, धन इकट्ठा किया सप्लाई किया करते थे, जिसके कारण वो लड़ता था। और मुस्लिम राजी हो गए कि हम जो हमारा जो पड़ोसी देश सीरिया है उसमें हम मिलने की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लेबनान में ही अपना रहेंगे। इस तरह से वहाँ लेबनान के जो सिविल वार था वो खत्म हुआ और लेबनान शांति की राह पर चला। अब लोग पढ़ते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि किस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका में क्या पावर शेयरिंग को लेकर के क्या हुआ। एक जगह दे दिया गया, एक जगह नहीं दिया गया, जिसके कारण एक जगह युद्ध हो गया, एक जगह टेंशन खत्म कर दिया गया। अब both countries are democracies but they dealt differently with the concept of power sharing. दोनों देश, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों देश डेमोक्रेसी थे, वो प्रजातांत्रिक देश थे, लेकिन दोनों जगह पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट था वो दोनों देश अलग अलग अपना वो उसका डील किए। क्योंकि कहा कि हम नहीं देंगे, कहा कि हम देंगे। तो बेल्जियम ने दिया तो वहां पर युद्ध खत्म नहीं हुआ, और श्रीलंका नहीं दिया तो सिंहला और तमिलों में गृह युद्ध हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities. बेल्जियम में क्या किया गया, वहाँ के लीडर्स ने ऐसा महसूस किया, उसको लगा कि देश की एकता तभी सुरक्षित रह सकती है जब हमारे समाज में विभिन्न जो सोशल ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप्स के बीच सामंजस्य का स्थापित किया जाए, तब हो सकता है सभी सारे जो माइनॉरिटी है या मेजोरिटी है सबको हितों को ध्यान में रखा जाए, तब संभव है। दिस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर फार्मिंग। इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ के जो कम्युनिटियां थी, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, इन सबके बीच पारस्परिक रूप से स्वीकार करने योग्य व्यवस्थाएं बनाई गई। पावर शेयरिंग के संबंध में सबको बांट दिया गया, जिससे सभी लोग स्वीकार कर लिए। श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका सोच दैट इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. श्रीलंका में क्या हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका की घटना हमें बताती है कि अगर कोई में किसी देश में बहुसंख्यक जो समुदाय है वह चाहता है कि अपनी इच्छा को हम वहाँ के माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोगों पर लाद दें, थोप दें, अपना वर्चस्व कायम कर लें, तो यह नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, उस देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी, वहाँ का समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ये हम लोगों ने देखा बेल्जियम और श्रीलंका के संबंध में दोनों में क्या अंतर है। अब हम लोग पढ़ते हैं पावर शेयरिंग के रूप। पावर शेयरिंग के रूप माने पावर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कैसे शेयर किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट शेयरिंग पावर, अधिकांश लोग सोचते हैं कि पावर को बांट देने से, पावर अधिकार को एक दूसरे व्यक्ति में दे देने से क्या होता है कि देश कमजोर हो जाएगा। द सिमिलर थिंग्स वाज बिलीव्ड इन द पास्ट। इसी तरह के विचार पहले लोग मानते थे कि भाई राजा एक ही होना चाहिए और जो भी निर्णय लेते अकेले ले, जल्दी लें, तो होता था। लेकिन क्या हुआ कि समय बदलने के साथ साथ ये सब कुछ बदलता चला गया और आज डेमोक्रेसी हो गया, सारे राजतंत्र लगभग दुनिया से खत्म हो चले हैं। ये क्या होगा
इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक क्विक डिसीजन एंड टू इन्फोर्स देम। अब पहले लोगों को लगता था कि अगर पावर को शेयर कर दिया जाए तो कोई भी डिसीजन लेने में कठिनाई होगी, देरी होगी। बट दिस नोशन हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन यह जो धारणा पहले की थी वो डेमोक्रेसी के आने के बाद ये खत्म हो गई। इन डेमोक्रेसी पीपुल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या लोग अपने आप प्रशासन करते हैं संस्थाओं के माध्यम से। संस्थाओं लोगों बनाते हैं और उन्हीं के माध्यम से शासन अपने करते हैं। एवरीवन हैज ए वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। डेमोक्रेसी में सारे लोगों को अधिकार होता है कि पब्लिक के लिए नीति निर्माण करें। देयरफॉर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सिटीजन। इसलिए एक लोकतांत्रिक देश में पॉलिटिकल पावर जो होता है वह नागरिकों के बीच डिस्ट्रीब्यूट बांट दिया जाता है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग कैन टेक मेनी फॉर्म्स एज मेंशन बिलो। आधुनिक जो अभी जो डेमोक्रेसी चल रहा है वर्ल्ड में, तो पावर शेयरिंग जो होता है अनेक रूपों में ले सकता है, जिसका हम लोग नीचे वर्णन कर रहे हैं। हमका पहला है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर को क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें बंटवारा कर देना चाहिए। जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, जिसको विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव हो गया, कार्यपालिका हो गया, इसके बाद जुडिशियरी न्यायपालिका हो गया, इसमें बंटवारा कर देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड, इसी पावर शेयरिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। क्योंकि यह क्या देता है, गवर्नमेंट का जो विभिन्न ऑर्गन्स हैं वो अपने अपने लेवल पर अलग अलग शक्तियों को शक्तियां देता है। सच सेपरेशन इंश्योर्स दैट नॉन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इस तरह से यह जो बंटवारा होता है तो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गन को असीमित शक्तियां प्राप्त नहीं हो पाए, वो अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सके एक दूसरे पर। ईच ऑर्गन चेक द अदर्स। गवर्नमेंट के जितने भी ये ऑर्गन्स हैं, तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते हैं, रोकते हैं गलत करने से। तो इस तरह से इस व्यवस्था को हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। और दूसरा है कि पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। पावर को क्या कर दिया, गवर्नमेंट का जो डिफरेंट लेवल है स्तर, उसमें बांट दिया जाए। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक जो जनरल गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश के लिए बनाई जाए, और गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल लेवल, और क्या गवर्नमेंट जो है एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए राज्य स्तरीय हो या क्षेत्रीय स्तर पर हो। सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार। उसको कहते हैं संघीय सरकार। द डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद पंचायती राज इसको कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस तरह से जब बंटवारा किया जाता है तो इसको कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। याद है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। और उधर हम लोग पढ़े गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो पावर शेयर किया जाता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और जो गवर्नमेंट के लेवल होते हैं उसमें जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप। अब तो गवर्नमेंट के दो रूप में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गन और जो लेवल होते हैं उसमें बांट किया जाए। अब कहते हैं कि पावर शेयर को, पावर जो शेयर है समाज में जो सोशल ग्रुप है उसके बीच बांट देना चाहिए, उसके बीच बांट, जिससे कि धार्मिक ग्रुप हो गया, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया, भाषाई ग्रुप, माने एक भाषा के बोलने वाले लोगों को अधिकार दे दिया जाए। जिस तरह से बेल्जियम में किया गया। बेल्जियम में किस तरह से किया गया, वहां पर किया गया था ना कि जो डच भाषा बोलने वाले हैं अपना कल्चर और शैक्षणिक से संबंधित कानून बना सकते हैं। इस तरह से धर्म से संबंधित अपना कोई भी कानून बना सकते हैं। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी ए फेयर शेयर इन पावर। इससे क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं देश में,
उनको भी सरकार में जो अधिकार है, पावर है, उसको भी अच्छा चांस मिल जाता है उसका, जिससे कि उसमें भी हीनता की भावना नहीं आती है, इलेक्शन की भावना नहीं आती है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप। पावर को और क्या करना चाहिए भाई कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच बंटवारा कर देना चाहिए। जो प्रेशर ग्रुप है, दबाव समूह समाज में काम करते हैं, जो सरकार पर दबाव डालते हैं अपनी बात को मनवाने के, उसमें भी दे देना चाहिए। और मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, और जो आंदोलन करने वाले होते हैं उनको भी बंटवारा करना चाहिए, जिससे कि पावर का शेयर अच्छी तरह से हो जाए। व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस, अगर अब हम देखते हैं कि आज कल गठबंधन सरकार की परिपाटी चल पड़ी है, तो गठबंधन सरकार में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां शामिल होती हैं। तो यदि मान लीजिए कि एक पार्टी जो बड़ी पार्टी है वो केवल वहीं अपना अधिकार सब ले ले, तो दूसरी पार्टियां वो उससे नाराज हो जाएगी और पार्टी से हट जाएगी। तो उसमें क्या करना चाहिए कि उसमें भी तो उसकी पार्टी के हिसाब से बंटवारा कर दिया जाता है, जिसके कारण गवर्नमेंट चलती है। इस तरह से पावर का शेयर अच्छी तरह से हो जाता है। छात्रों, ये पावर शेयरिंग का दूसरा जो चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस का, ये खत्म हुआ। इसमें 2 ही वीडियो हुआ। इसका मैं MCQ भी भेज चुका हूँ, नोट्स भी भेज चुका हूँ, और क्वेश्चन आंसर आप सबके पास होगा, नहीं तो मैं भेज दूंगा। अब ये खत्म हुआ। अब अगला जो वीडियो में बनाऊंगा, अब फिर एक चैप्टर हो गया पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से, तो मैं अब हिस्ट्री शुरू करूंगा। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेकर के उपस्थित होंगे। इसके लाइक और शेयर जरूर करना।